Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. So, we are basically going to start with our today's current affair with this motivation that you will never give up. I know there are going to be obstacles. I know there will be like time where you'll feel like giving up. But this is your test, and this is exactly how you have to move on with courage and make sure that you are going and basically understanding this journey with consistency. So with this thought, we'll understand today's current affair. Now, let's see what first news is telling to us. Anemia blood disorders can distort diabetes test HbA1c results, says study. Now डायबिटीज क्या होता है सबको पता है, जहाँ पे हमारा शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड बिकम्स टू हाई, राइट. अगर हम बात करें व्हाट टाइप्स ऑफ डायबिटीज डू वी हैव, बेसिक समझ लेते हैं पहले. डायबिटीज 1 टाइप 1 की बात करते हैं तो वी हैव लाइक इट यूजुअली स्टार्ट्स इन चिल्ड्रन और यंग पीपल. यहाँ पे इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, मतलब इंसुलिन हेल्प करता है हमारे लाइक इट बेसिकली हेल्प्स एंटर एनर्जी इन आवर सेल्स, राइट. अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो हमारा जो है शुगर रहेगा ब्लड में, राइट. सो दिस इज टाइप 1 वी हैव. प्रॉब्लम्स विद इम्यून सिस्टम अराइजेस, ठीक है, हमारे लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. सो दिस इज नॉट कॉज्ड बाय फूड और लाइफस्टाइल. हमारा लाइफस्टाइल एंड फूड से कौन सा कॉज होता है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, जिसकी अगर हम इंडिया में बात करते हैं इट इज लाइक अकरिंग इन लार्ज नंबर ओवर हियर, राइट. ये हमारा ठीक हो सकता है बाय लाइक our lifestyle, practicing lifestyle by eating healthy, right, और exercise के थ्रू ये type 2 diabetes ठीक हो सकता है because causes ही इसके ऐसे हैं, right. After this treatment भी इसका यही है कि regular exercise करो, medicines लो, sometimes you know insulin also needed, right. तो यहाँ पर क्या होता है, body does not make insulin, लेकिन या अगर वो वहाँ पर है भी तो it is not enough, ठीक है, या फिर वो इंसुलिन जो है हमारे पास में वो properly use नहीं हो रहा है. So these are the two types of diabetes that we have, right. So when we talk about HbA1c, तो ये क्या है? So think of a red blood cell like you know a tiny buses, ठीक है. आपके इसमें वहां पे लाइक छोटे छोटे रेड ब्लड सेल्स हैं एंड दीज आर लाइक टाइनी बसेस. अब ये टाइनी बसेस क्या कैरी कर रही हैं? दे कैरी हीमोग्लोबिन, राइट. नाउ शुगर इन द ब्लड स्टिक्स टू दीज हीमोग्लोबिन, ठीक है. सो दी HbA1c टेस्ट दीज बेसिकली चेक कि कितना ज्यादा शुगर आपका यू नो इन सेल्स पर यू नो स्टिक हुआ है, इन बसेस पर स्टिक हुआ है, राइट, ओवर द लास्ट 2-3 months, ठीक है. इसके थ्रू बेसिकली चेक किया जाता है. नाउ दिस इज व्हाई डॉक्टर्स आर लाइक कि यू नो नो फास्टिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस, ठीक है. और लॉन्ग टर्म पे भी शुगर लेवल इस चीज में टेस्ट किया जाता है थ्रू दिस. तो अब तक सब कुछ ठीक लग रहा है कि चलो इससे टेस्ट हो सकता है, कोई फास्ट की जरूरत नहीं है, राइट. लॉन्ग टर्म शुगर लेवल भी काउंट हो सकता है, सो इट्स गुड, राइट. बट नॉर्मली क्या होता है कि रेड ब्लड लेवल्स आल्सो लाइक स्टेज इन आर बेसिकली दो सेल्स फॉर लाइक 120 days, ठीक है. तो उसके लिए भी इट्स गुड, 120 दिन तक रहता है, राइट. सो दे बिहेव इन रेगुलर प्रेडिक्टेबल वे. सो द शुगर स्टिकिंग दैट इज पिक्चर इज लाइक यू नो इट्स लाइक ठीक है, अभी तक तो क्लियर है कि हमारे पास में लाइक इट्स लाइक स्टेइंग फॉर 128 days, बेसिकली फास्टिंग की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म चेक हो सकता है, सो इट्स गुड, राइट. बट बेसिकली प्रॉब्लम अराइजेस बहुत सारे लाइक अगर हम इंडिया की बात करें, पीपल हैव अनीमिया, मतलब हमारा लो हीमोग्लोबिन है, राइट. ब्लड डिसऑर्डर्स इतने ज्यादा है, राइट. हमारे पास में यू नो सिकल सेल आर देयर, राइट. सो दीस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेड सेल्स है हमारे पास में which can like stay for 128 days, now they can die early, right. ये प्रॉब्लम हमारे पास अराइज हो सकती है, राइट. तो इसीलिए क्या होता है कि if red like blood cells don't live long, तो sugar doesn't get enough time to stick. So this can cause like two mistakes. या तो ये है कि हाई जो फॉल्स रिजल्ट होते हैं वो हमारे पास हो सकते हैं, मतलब जो टेस्ट हमारे डायबिटीज के हैं, राइट. पर्सन मे नॉट हैव एक्चुअली डायबिटीज बट वो दिखाया जा सकता है कि उसको डायबिटीज है, राइट. दूसरा हमारे पास में लो रिजल्ट हो सकता है कि ऑल दोस बच्चे को या फिर उस आदमी को यू नो डायबिटीज है बट देन इट कैन बी लाइक शोन अदरवाइज, राइट. सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे जो टेस्ट है हमारा इट बिकम्स वेरी मिसलीडिंग, राइट. तो इट्स लाइक कि हम लोग एक you know we are reading a book with torn pages. You think that you understand you know all the story but actually important parts are missing from there, है ना. तो ये वही कहानी है कि यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है कि यहाँ पर लोगों को अनीमिया है, लाइक देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि इस टेस्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, राइट. तो इस न्यूज में बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द यू नो अल्टरनेटिव्स दैट वी कैन अप्रोच टू, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, दैट विल अंडरस्टैंड, ठीक है. गुड मॉर्निंग. नाउ पहले एक बार रेलेवेंस देख लेते हैं इस न्यूज का, देन विल मूव टू दी न्यूज. ओके, सो इट इज रेलेवेंट विद जीएस पेपर 2 एज इट टॉक्स अबाउट हेल्थ चैलेंजेस क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या है, सर्विस डिलीवरीज क्या है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जीएस 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड डाटा एक्यूरेसी.
So we are going to understand these things in news. So make sure that you're writing all the keywords over here, as in prelims it is important. ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं HbA1c टेस्ट की, तो these are like short for dilated basically hemoglobin, right? So when we talk about these, it is one of the most common tests that is basically doctor uses to diagnose and monitor type 2 diabetes. As we said, the type 2 diabetes is like in large number in India as compared to the type 1 diabetes, right? तो ये जो है doesn't measure sugar at one moment जैसे कि हमारा रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट होता है, बल्कि it looks at how much glucose मतलब शुगर कितना अटैच हुआ है हीमोग्लोबिन से, राइट? अ प्रोटीन व्हिच इज लाइक इन रेड ब्लड सेल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, राइट? तो कितना हमारे पास अटैच हुआ है हीमोग्लोबिन पे इन पास लाइक 2-3 मंथ्स, ठीक है? लॉन्ग टर्म में इट कुड बी मेजर्ड, राइट? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये मिसलीडिंग है. अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यूजिंग HbA1c alone to diagnose and monitor diabetes will not work for many countries. Why it will not work? Reasons जान लेते हैं. Why it is basically misleading? क्योंकि अनेमिया जो है हमारा कॉमन हो चुका है इंडिया में. I'm sure that you have heard it, ठीक है? ना अनेमिया क्या है? अनेमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन है, ठीक है? वीक और हमारे कम रेड सेल्स है, ठीक है? और ये अक्सर हमने लोगों में देखा है, स्पेशली इन women and children, that this problem is arising a lot nowadays, right? And not only that, even men have iron deficiency anemia, right? और ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आज के टाइम में. नाउ अब ये अनेमिया अफेक्ट क्यों कर रहा है इस टेस्ट को, इस HbA1c को? तो याद है ना आपको कि मैंने बताया था कि HbA1c जो है हमारा मेजर क्या करता है? शुगर स्टक टू हीमोग्लोबिन, राइट? और ये बेसिकली इट अज्यूम्स रेड ब्लड सेल्स एंड दे लाइक लिव अ नॉर्मल लाइफ, राइट? अबाउट व्हाट? अबाउट 120 days, राइट? सो इन अनेमिया रेड ब्लड सेल्स में डाई अर्ली, राइट? या फिर वो कम हीमोग्लोबिन कैरी करता है, तो जो शुगर स्टिकिंग है, राइट, इट बिकम्स अनरिलायबल, है ना? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? या तो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकते हैं या फिर फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकते हैं कि जिनको बेसिकली शुगर डायबिटीज है, राइट, उनका दिखा सकता है कि नहीं है, और जिनको नहीं है उनको दिखा सकता है कि है, राइट? सो दिस इज अ वेरी डेंजरस, राइट? अब उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया. ये क्या है कि बहुत सारे लोग, राइट, दे आर बोर्न विद ब्लड प्रॉब्लम्स, ठीक है? जैसे कि हमारा सिकल सेल डिजीज हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गया. तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में, इसीलिए यहाँ पे HbA1c जो है हमारा फेल हो जाता है, राइट? इस कंडीशन में क्या होता है? दीज रेड ब्लड सेल्स आर लाइक अबनॉर्मल, ठीक है? और वो दे कैन आल्सो व्हाट वी कैन से दे कैन आल्सो ब्रेक फास्टर. तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो A1c है, इट इज बेसिकली अज्यूम कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, इट लिव लॉन्ग एंड बिहेव नॉर्मली. But this assumptions fail when basically this HbA1c lies over here, ठीक है? तो इसके यहाँ पे बहुत सीरियस consequences हो सकते हैं. So as expert says कि in men with undiagnosed G6PD deficiency, HbA1c जो है हमारा डिले कर सकता है डायबिटिक डायग्नोसिस को up to what? Up to 4 years. And when we are talking about this up to 4 years, this means diabetes जो है हमारी higher level पर हो चुकी है, and this is going to create a lot of problem. इसलिए अर्ली डायग्नोसिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिस. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो कहीं ना कहीं उस चीज को अफेक्ट करेगा, राइट? और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि एक हेल्थ पे तो फोकस करता ही है, राइट? सो अनदर प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो हमारा डायबिटीज है, इट विल लाइक स्टे हिडन, राइट? सो अनदर प्रॉब्लम दैट इट कैन क्रिएट, ठीक है? और दूसरी प्रॉब्लम देखो, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लैब की प्रॉब्लम. सो वी नो कि यहाँ पे जो हमारे पास लैब की क्वालिटी है, दिस इज द अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स एंड स्पेशली इन रूरल एंड स्मॉलर क्लिनिक्स. यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इफ द पेशेंट इज लाइक फाइन, राइट, तो अलग अलग जो लैब्स है वो अलग अलग मशीन्स यूज करती हैं, अलग अलग मेथड्स यूज करती है. तो इस पुअर स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्या होगा, स्पेशली छोटे टाउन्स में क्या होगा, रूरल एरियाज में क्या होगा, अलग अलग हमारे पास में टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे. सो एक लैब शो कर रही है कि हमारा HbA1c जो है हमारा इट्स वेरी हाई, राइट? दूसरी लैब बेसिकली शो कर रही है कि वो बहुत लो है. सो ये जो है इट क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, एंड इफ कंफ्यूजन इज देयर स्पेशली अबाउट डायबिटीज, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन, राइट? आई होप दिस इज अंडरस्टूड ऑल द 3 पॉइंटर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस पे बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, राइट? So here it is advised that use oral glucose tolerance test, ठीक है? Drink a glucose solution and check blood sugar before 2 hours, ठीक है? Directly measure how bodily handles sugar, और ये बहुत ज्यादा accurately diagnose करता है इस चीज को, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? So instead of only HbA1c,
यहाँ पे बेसिकली उन्हें बोला गया है कि आपको बेसिकली में क्या यूज करना चाहिए, दिस फास्टिंग OGT यू हैव टू यूज, राइट। अब इसका मतलब क्या है पेशेंट के लिए, basically if doctors like rely only on HbA1c, some people might be like wrongly labeled as diabetic, ठीक है, and others who actually have diabetes उनको diagnose ही नहीं किया जाएगा, तो ट्रीटमेंट इट कुड बी लाइक स्टार्टेड टू लेट, या फिर वो गलत तरीके से ट्रीटमेंट शुरू होगा एज डायग्नोसिस आर नॉट फाउंड अर्ली, राइट। सो मॉनिटरिंग डायबिटीज ओवर टाइम will be accurate, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से लेस एक्यूरेसी मिलेगी and which can create problem in basically patient, right? So this is basically particularly risky, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास में ऑलरेडी इतने huge high diabetic patients है, इतना ज्यादा burden है, over 100 million people with diabetes are there, right? And about 130 plus million with pre-diabetes are there, right? According to the national estimates, this is the problem that we are facing, ठीक है? Is this understood? नाउ आफ्टर दिस लेट्स अंडरस्टैंड कि इस चीज में क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पे मैटर क्यों करता है हेल्थ केयर, क्योंकि ये हमारा नेशनल हेल्थ सर्वे को अफेक्ट करता है, राइट। अब इंडिया इज यूजिंग HbA1c, राइट, लार्ज सर्वेज के लिए, लार्ज एस्टिमेट जानने के लिए, राइट, दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी पीपल हैव डायबिटीज। सो इफ द टेस्ट इज लाइक मिसलीडिंग फॉर लार्ज पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो क्या होगा, जो हमारा एस्टिमेट है, राइट, कि बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर डायबिटिक, वो हमारा गलत आएगा, राइट। जो हमारी पब्लिक हेल्थ प्लानिंग है वो पूरी की पूरी अफेक्ट होने वाली है इससे, हमारे फंडिंग, हमारे रिसोर्सेज, हमारा एलोकेशंस, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इनएक्यूरेट डाटा, राइट। तो जो हमारी रिसोर्स प्लानिंग होगी फॉर द फ्यूचर, फॉर द कमिंग टाइम, दैट विल बी इनएक्यूरेट। अगर वो हो रही है तो इट इज नॉट ओनली गोइंग टू अफेक्ट हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, इट इज गोइंग टू अफेक्ट अदर सेक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग, इकोनॉमिकल प्लानिंग इज ऑलरेडी लाइक डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं टारगेट होकर नहीं पहुंच पाएंगे टू द राइट प्लेस और टू द राइट पीपल। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक्यूरेसी नहीं आ रही है दैट एग्जैक्टली हु इज अफेक्टेड एंड हु इज नॉट अफेक्टेड, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास इम्पैक्ट होगा सिर्फ कॉस्ट पर नहीं, केयर पर भी। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू फेस, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस, तो अगर हमारा डायग्नोसिस डिले हो गया, राइट, सो मोर एंड मोर पेशेंट विल डेवलप सीरियस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो कि हमारा हायर ट्रीटमेंट कोस्ट करेगा, और ज्यादा हमारे जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सेक्टर है, उस पर और ज्यादा बर्डन क्रिएट करेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या रिकमेंड किया गया है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर रिकमेंड किया गया है हमें OGTT, राइट। तो यहाँ पर बोला गया कि आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस यूज करें, ठीक है। मतलब ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है कि आप लोग ग्लूकोज पियो 2 घंटे पहले और उससे डायरेक्टली मेजर करो इस चीज को, राइट। उसके बाद में हमारे पास में किया गया है the second one, fasting blood sugar plus post meal sugar test, measure sugar when fasting and after meal, it gives immediate blood sugar levels, right. So this is the another thing that they have like given suggestion in this news. Another thing that you can do, you can use continuous glucose monitoring, मतलब basically wear a sensor that checks sugars all day for detailed picture of the fluctuation, right, as basically HbA1c cannot work, so you can basically measure in these ways. Another thing that another solution that they have given to us is basic blood test for anemia and blood disorders. So CBC complete blood counts, hemoglobin electrophoresis, G6PD test to interpret HbA1c result properly. अगर आपको HbA1c आपको result लेने ही है, so what you can do, you are basically you have to like complete blood count also. hemoglobin आप लोग check करा लीजिए, right, G6PD का test करा लीजिए, so that जो हमारा test है it can come out to be direct and it can come out to be accurate, ठीक है। I hope this is understood. Okay, now with this we'll move to our question. Here is the question, please write the answer in the chat box. The question says HbA1c test is primarily used to measure fasting blood glucose level, post-meal blood glucose level, average blood glucose over past 2 to 3 minutes, insulin production capacity. So क्या आंसर होगा इसका? Just now I told you people. Portal students, what is the correct answer of this?
And after writing the answer, please make sure that you are writing the like reason also. Yes, Mr. C. Why C? What did I tell about 2 to 3 months? The correct answer is C. क्यों? क्योंकि HbA1c basically it shows कि कितना ज्यादा sugar has been like attached to hemoglobin, ठीक है, red blood cells में, right? अब since like red blood cells live for how many months? 2 to 3 months वो रहते हैं, right? तो ये हमारा average sugar level of the world basically blood over the period बताता है, right? Not just one day या फिर one meal. It basically tells us about how many months? 2 to 3 months, right? The correct option that we have is C. Very good. Okay, C. Thank you. Okay, another thing, stifling ideas on Ghuskar, Pandit and FIR. Okay, very important, especially for essay and especially for ethics or mains में, when basically to understand that what power is and how power should be used. क्योंकि जब हम लोग power की बात करते हैं तो we always thought कि it should be in excessive, ठीक है, कम manner में तो नहीं होनी चाहिए, right? So when we talk about power, right, basically Hope said that state should have power, right? And different thinkers said कि citizens के power में भी होनी चाहिए, right? And another philosophers and thinkers says कि distribution of power should be there. It should not be like stick to one person. It should not be stick to one leader, right? It should be like distributed. Power की तो चलो मैंने बात करी, लेकिन freedom का क्या, right? Another thing is freedom, and both are like different things. लोग भी तो बोल सकते हैं ना कि you are basically somewhere taking or snatching my freedom because you have power of that. और स्टेट के पास में कुछ पावर है, right? And why state have power? Because we have given them. Why? Because we need safety, we need place, we need assurance, we need resources, and we are getting all of it, right? In what cost? Because we have to lose some freedom of us, ठीक है, कुछ फ्रीडम हमें छोड़नी पड़ेगी, उसके बदले में they'll give something to us. क्या देंगे हमें? प्रोटेक्शन देंगे, फूड देंगे, रिसोर्सेज देंगे, they'll basically give safety to us, right? बेसिकली उसके बदले में कुछ देंगे. So when we talk about this, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है between right and duties, right? If you have a right of something, right, तो उसके साथ साथ में you have duty also कि आप दूसरे लोगों को hurt ना करें, right? तो यही चीज हम लोग इस बेसिकली न्यूज में समझने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे होना चाहिए, एंड इफ इट इज देयर, इफ इट इज अकरिंग इन द सोसाइटी, देन व्हाट इट बेसिकली टेल्स अबाउट इट, ठीक है? सो एक नई मूवी, राइट, एक नया वेब शो दैट इज कॉल्ड घूसकर पंडित, वो अनाउंस हुआ है, एंड इट लाइक स्टार्टेड अ फेमस एक्टर एंड वाज अबाउट लाइक अ कैरेक्टर जिसमें करप्शन का इन्वॉल्वमेंट है, रॉन्ग एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? सो जब ये टाइटल आया तो लाइक मेनी पीपल गॉट अपसेट, राइट? क्यों? क्योंकि देयर वाज अ वर्ड दैट इज पंडित, राइट, जो कि इट इज साउंडिंग लाइक पंडित. सो दिस इज अ वर्ड दैट इज कॉमनली लिंक्ड विद द ब्राह्मण कम्युनिटी, राइट? तो जब ये वर्ड यहाँ पर यूज हुआ घूसकर में, राइट, meaning someone who takes bribe, this is what it घूसकर means, right? So some people felt it is like insulting their community, हमारे community को तुम लोग target कर रहे हो, right? So they were not basically angry about the story itself. They were angry about what? They were angry about this word that they have like used. ठीक है, पंडित को बताता है as it is leading towards one community, right? तो अब इसके चलते हुए they got upset and what they did, they lodged the FIR, right? So they were hurt because they felt they like these people were being disrespectful to their community. So this issue did not stay only on social media. पुलिस कंप्लेन भी यहाँ पर फाइल करी गई, FIR भी रजिस्टर करी गई लखनऊ में अंडर मेनी रोल्स, राइट, दैट आर रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू सोशल हार्मनी, राइट? एंड सम बेसिकली ग्रुप्स डिमांडेड कि ये जो फिल्म है इसको बैन कर दिया जाना चाहिए, राइट? और बेसिकली इट इज सेड कि फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? बट लेटर द फिल्म मेकर सेड कि ये सिर्फ एक फिक्शनल है, राइट, एंड इट इज नॉट मेंट टू इंसल्ट एनी कम्युनिटी, राइट? एंड टू काम द सिचुएशन व्हाट अथॉरिटीज डिड, उन्होंने जो प्रमोशनल मटेरियल था वो हटा दिया, यानी कि जहां जहां पर प्रमोशन हो रहे थे इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स जैसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी, सो दीज प्रमोशंस आर स्टॉप्ड फॉर नाउ, ठीक है? अब ये तो कहानी थी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका यूपीएससी से क्या लिंक है और हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि अक्सर दो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं व्हेन इट कम्स टू एसे आल्सो.
चलो पहले समझ लेते हैं दैट हाउ दिस इज लिंकिंग अस विद यूपीएससी, क्या क्या सब्जेक्ट्स के साथ में लिंक है. So this is linking us with GS paper 2 as we'll understand freedom of expression over here. Media और governance का क्या रोल होता है if such news comes up, how they react to it, how they manage to it. उसके बाद में GS paper 2 caste identity और social cohesion के बारे में we'll understand basically what happens when in country like India where we have so much of diversity, right, where we are divided. तो जब हम लोग एक साथ में रहते हैं या फिर किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, so how government reacts to it, what citizens respond to it, and how we still move ahead balancing each and everything, that we'll understand with this news. ठीक है, चलो पहले तो यहाँ पे बात हुई है कि इंडियन सोसाइटी में वी नो कि कितना ज्यादा डिविजन्स है. अब ये बात करी, राइट, रिलीजन, कास्ट आइडेंटिटीज, राइट, these are like deeply embedded in social life, right? So when a title seems to like a whole community, right, and it is like doing wrongdoing, तो लोगों को लगता है कि वो अपने आर्टिस्टिक लाइसेंस से और ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, राइट. हम लोग बेसिकली चल रहे हैं स्टीरियोटाइप्स की तरफ, हम लोग चल रहे हैं डिफॉर्मेशन की तरफ. You were just targeting my community, so for that purpose, you use this word. ऐसे basically thinking arise होती है, right? So when we talk about these responses from the society and authorities, जैसे ही ये फिल्म का टाइटल आया पब्लिक में, जैसे ही हमारे पास में दिखा कि there is this word linked to one community, तो the strong reaction came from one community, right? यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में, सबसे पहले चीज हुई कि लीगल एक्शन ले लिया गया. क्या हुई सबसे पहली चीज हुई कि लीगल एक्शन वाज देयर. सो एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, राइट, एंड अगेंस्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड टीम, राइट. कंप्लेन वाज फाइल्ड एज इट वाज लाइक हर्टिंग रिलीजन सेंटिमेंट्स और कास्ट सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी. दूसरा एक्शन लिया गया एन ऑर्डर ऑफ यूपी चीफ मिनिस्टर इफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूपी चीफ मिनिस्टर इज देयर. सो दिस मींस दिस इज समथिंग मोर सीरियस. ठीक है, तो मतलब ये बोला गया कि ये हमारे रिलीजियस को, हमारी कास्ट फीलिंग्स को ये डिस्टर्ब कर रही है. जो पीस सोसाइटी में जो हार्मनी वाला वर्ड है, they are basically creating the division, right, in the society. और इस वर्ड को which is basically based on the society's purpose because we have so many differences, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को हर्ट कर रही है, राइट. उसके बाद में हमारे पास आई दूसरी चीज, दैट इज कोर्ट केस. ठीक है, कोर्ट केस में केस वाज फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, पिटीशन टू द स्टॉप रिलीज ऑफ द फिल्म एंड टाइटल कॉल्ड ऑफेंसिव टू कम्युनिटी एंड ब्लेम्ड एन एंटायर ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हर किसी को ब्लेम किया गया जितने भी लोग वहां पर थे, राइट. टू दिस व्हाट हैपेंड, reaction from the film ministry came and they said what कि film bodies oppose the title, right, and they called it insulting and disrespectful. So demand ये की गई कि आप इसको फिल्म को बैन करो और जो फिल्म वर्कर्स है, right, they have to cooperate with the makers also, right. पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया यहाँ पे. मायावती ने भी बोला, राइट, बीएसपी की जो चीफ है उन्होंने बोला कि ये जो टाइटल है डिसरिस्पेक्टफुल है ब्राह्मण से, बिल्कुल इस चीज पर एक्शन लिया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं we have to take measures अगर कोई कम्युनिटी ऐसे सेंटिमेंट्स हर्ट कर रही है, राइट. ये चीज नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है हमारा हार्मनी इन द सोसाइटी, राइट. देन चेंज द टाइटल और बैन द फिल्म. दिस हैज बीन सेड. वीएचपी ने भी यही बोला है कि ये जो टाइटल है ये रिलीजियस ट्रेडिशंस को मॉक कर रहा है और कहीं ना कहीं जो है हमारे पास में इस चीज को बेसिकली रोकना चाहिए, राइट. सो दिस इज द controversy, this is the basically background that has been like going around. ठीक है, फिल्म मेकर्स की बात करें, उन्होंने क्या बोला है, बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है दिस इज लाइक बेसलेस, राइट. दे क्लैरिफाइड देयर कंटेंट. उन्होंने बोला है, डायरेक्टर जो है नीरज पांडे, उन्होंने बोला है कि ये फिक्शनल कोप ड्रामा है, राइट. जो पंडित यूज हुआ है वर्ड, वो सिर्फ एक निकनेम है कैरेक्टर का, राइट. किसी को टारगेट करना, किसी के कास्ट के बारे में बोलने वाली चीज नहीं है. किसी की रिलीजन या कम्युनिटी को टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, राइट. मनोज पाजपाई, basically the lead character who is playing this character, also said the same thing, right. उन्होंने भी बोला है कि I understand, like we all understand, the filmmakers understand people's sentiments और उनका they might be like hurt because of this, right. But he clarified कि we are not targeting anyone's, right. हमें ये कोई कमेंट्री नहीं है कम्युनिटी पर, राइट. अभी क्या हुआ है, नेटफ्लिक्स बेसिकली रिमूव द टीजर और प्रोमोशनल मटेरियल जितना भी था टेम्पररीली अभी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है. क्यों रिमूव करा है? टू काम द सिचुएशन एंड टू बेसिकली जो भी हमारे पास में इश्यूज है, राइट, वो बेसिकली कोर्ट में जाकर अगर लीगल प्रोसीजर शुरू है तो ऑन दैट बेसिस ओनली इट शुड बी लाइक सोल्ड. ठीक है, अब नाउ व्हाट दिस कंट्रोवर्सी इज टेलिंग टू अस, this is creating the challenge between what creative freedom versus responsible expression के बीच में, right. So does free speech have limits when it affects social harmony and respect for diverse identities?
एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे इंडिया में इतनी सारे लोग रहते हैं, इतनी सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, व्हेन द डिवीजन इज क्रिएटेड, ठीक है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, राइट, एंड दिस गैप इज क्रिएटेड बाय होम, दिस गैप इज क्रिएटेड बाय अस ओनली, ठीक है, तो उस चीज पर हाउ अथॉरिटीज आर गोइंग टू क्रिएट what basically they are going to take डिसीजंस, ठीक है, वो उस चीज पर कैसे रिएक्ट करेंगी, दैट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद में सोशल हार्मनी और पब्लिक ऑर्डर की बात करें तो इंडियाज डाइवर्सिटी, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, वी ऑल आर देयर, राइट, सो दिस इज समवेयर इन्फ्लुएंसिंग सेंटिमेंट्स एंड डिस्टर्ब कर रहा है हमारा क्या, दिस इज डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट बेसिकली मेक श्योर कि हमारे बीच में डिवीजन क्रिएट ना, उसके लिए कितने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, राइट, इसके लिए कितने सारे कम्युनिटीज मीटअप रखी जाती हैं कि एक दूसरे के साथ कल्चर के साथ हम लोग मिले, but when one thing which should be like made to unite people, लेकिन वो उसका उल्टा करने लगती है, तो what message it delivers in the society, that this news is telling to us, ठीक है, उसके साथ साथ में this is telling us about the role of social media and public outreach. Viral complaints and calls for actions are over there, digital communication shaping debates on culture and identity. अब इस चीज को दो तरीके से देखा जाता है, now they have filed the FIR, ठीक है, but then again if you think that your community is being targeted, ठीक है, आपने उस चीज के लिए एफआईआर कर दी, you have taken the legal procedure and everything is done, but using social media to harass someone, right, or basically to to challenge someone in wrong way will be considered wrong. social media दिया गया है न्यूज स्प्रेड करने के लिए, ट्रू न्यूज स्प्रेड करने के लिए एंड नॉट हार्मिंग एनीवन, ठीक है, अब ये सोशल मीडिया का यूज किस हद तक होगा इन दिस मैटर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बट अगेन इफ वी आर लाइक गिविंग एक्सेसिव पावर टू एनीथिंग, ठीक है, वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है, राइट, देयर शुड बी पावर, इट शुड बी लाइक बैलेंस्ड, राइट, नाउ इट इज आल्सो टेलिंग अस अबाउट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अराउंड आइडेंटिटी, ठीक है, लीडर्स सिग्नलिंग सपोर्ट फॉर कम्युनिटीज, कल्चरल कंट्रोवर्सीज एंड इलेक्शन स्ट्रेटजीज, अगेन बाकी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एज वी वर लाइक डिस्कसिंग इन बिफोर क्लासेस आल्सो कि जब हम लोग बात करते हैं रिलीजन की, ठीक है, सो समवेयर नॉट समवेयर इट इज लाइक इन लार्ज नंबर वी कैन से दैट रिलीजन इज लाइक यूज्ड एज अ टूल फॉर लाइक वोट्स, ठीक है, वोट बैंक बना दिया गया है रिलीजन को, राइट, एंड दीज पॉलिटिकल लीडर्स दे कमिंग अप एंड दे स्पार्किंग दिस न्यूज मोर एंड मोर, एक आग लगा दी जाती है यहाँ पर और ये बोलकर कि हाँ कम्युनिटीज को हर्ट तो किया है, so this is somewhere telling us that this is nothing but a strategy, a election strategy that these leaders are using, ठीक है, आपको सिचुएशन काम करनी चाहिए but then you are igniting this flame more and more, आप लोग कहीं ना कहीं बता रहे हो कि हाँ तुम्हारे sentiments को hurt किया गया है, you are somewhere pushing that community more, right, and this is something which should not be like done being a leader, right, when your duty is what, your duty is to basically balance in the society, ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक है, क्लियर है, I hope the news is clear to you. We'll move to the question. फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे अगली न्यूज की तरफ. Please write the answer. MB. Okay, what it talks about? Okay. Is it B? Article 19(1)(a)? Yes. So what it talks about? Good. So what it talks about? It basically talks कि हमारे पास freedom of speech and expression is there. मतलब you can speak your thoughts, right? You can criticize the government. You can basically share the ideas through like media also. You can share your ideas through like different patterns also, right? So freedom is basically guaranteed over here, right? Good, Rohit Bachit. It's B. आर्टिकल 14 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट. आर्टिकल 21 नहीं होगा, राइट टू लाइफ की बात होती है. आर्टिकल 25 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट व्हाट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट. सो दीज 3 आर्टिकल्स विल नॉट बी देयर, सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज व्हाट, इट्स बी. ठीक है, अंडरस्टूड. द थर्ड न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट. A chance for India to polish the Kimberley process. Okay, पहले समझेंगे किम्बरले प्रोसेस क्या है, इंडिया का क्या रोल है, बाकी कंट्रीज का क्या रोल है, अभी क्या चल रहा है, दैट विल अंडरस्टैंड एंड विल लिंक इट विद अदर पेपर्स आल्सो. उसके साथ साथ में प्रीलिम्स में क्या यूज होगा और आंसर राइटिंग में कैसे कर सकते हैं, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है,
तो किम्बरले प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो why did the Kimberley process basically started? ठीक है, so हुआ ये that in the 1990s some African countries like Sierra Leone, Angola, Liberian were facing violent civil wars, right? So rebel groups were like selling rough diamonds legally and using that money to what? वो basically weapon खरीदने के लिए, government से fight करने के लिए and to kill civilians, right? So this is somewhere like they were using these diamond as what? As something to be negative, ठीक है, एक गलत influence के लिए they were like using these diamonds, right? So these diamonds they were like known as blood diamonds या फिर उनको बोला जाता था conflict diamond. क्या बोला जाता था? conflict diamond या फिर blood diamond. Why? Because they were leading towards what? Violence. ठीक है, they were leading towards violence, they were creating bloodshed, right? So for this reason they were known as this. ठीक है, ये बेसिकली बोले जाते थे ब्लड डायमंड्स और कन्फ्लिक्ट डायमंड्स. सो पीपल अराउंड द वर्ल्ड वर शॉक्ड टू लर्न दैट द डायमंड्स यूज्ड इन ज्वेलरी वर हेल्पिंग फंड वॉर्स. ठीक है, तो ये जो ब्लड डायमंड्स थे सिर्फ फंडिंग के लिए यूज होते थे, राइट? तो अब इस चीज पर हाउ डिड द वर्ल्ड रिस्पोंडेड? नाउ इन 2000 बेसिकली कंट्रीज मेट इन अ प्लेस किम्बरले और वहां पे उन लोगों ने डिसाइड किया, राइट? वहां पर हमारे पास डिस्कशन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट्स, डायमंड कंपनीज में और जितने भी हमारे सिविल सेफ्टी ग्रुप्स थे उनके बीच में यहाँ पर डिसाइड हुआ कि यहाँ पर हम लोग जो हमारी ये फंडिंग होगी डायमंड की, राइट, वो एक एक प्रोसीजर के साथ साथ में होगी और उसके साथ में विल कीप एन आई आल्सो दैट व्हाट दीज डायमंड्स आर यूज्ड ऑन. ठीक है, तो दे क्रिएटेड अ ग्लोबल सिस्टम दैट इज कॉल्ड नोन एज Kimberley Process Certification Scheme, that is known as KPCS, right? And it officially started when it started in 2003. ठीक है, who are members of the Kimberley Process? यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन मेंबर हैं, तो हमारे पास में इंडिया इज मेंबर एट डिफरेंट कंट्रीज आर ओवर देयर. ठीक है, जो कि डिसाइड करती हैं कि कैसे कैसे हमारे पास में ये जो मटेरियल है वो यूज होने वाला है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अबाउट 80% कंट्रीज आर देयर, राइट, आर मेंबर्स, राइट, इंक्लूडिंग हमारा ईयू भी है, and together they control 99% of the world's rough diamond trade, right? अब इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों है किम्बरले प्रोसेस के लिए? इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायमंड हब्स. अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड्स रफ डायमंड आर कट एंड पॉलिश्ड इन इंडिया. सिटीज जैसे कि हमारी सूरत हो गई, दीज आर द सेंटर्स फॉर डायमंड वर्कर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया हैज लाइक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कीप डायमंड ट्रेड क्लीन. ठीक है, तो वो उस पर्पस के लिए ना हो, वॉर के लिए यूज ना हो, तो दिस बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो. इसीलिए यहाँ पे इंडिया का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, राइट? आई होप दिस इज अंडरस्टूड. ओके, पहले एक बार न्यूज समझ लेते हैं कि किसके साथ में लिंक करती है, किस पेपर के साथ में लिंक करती है, देन विल मूव टू द हिस्ट्री आल्सो. तो दिस इज लिंकिंग अस विद जीएस पेपर 2, ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में. जीएस पेपर 3 में बात करें एथिकल ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन से होती है, तो हमें कैसे बेसिकली बैलेंस करके चलना चाहिए, एंड दिस शुड नॉट लीड टुवर्ड्स समथिंग नेगेटिव फॉर द सोसाइटी. ठीक है, ओके, सबसे पहले बात करेंगे किम्बरले प्रोसेस है क्या. तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, जो इलीगल ट्रेड रोकने के लिए, कन्फ्लिक्ट डायमंड रोकने के लिए बेसिकली बनाया गया था. कन्फ्लिक्ट डायमंड क्या है? ये बेसिकली दीज आर लाइक रफ अनकट डायमंड्स जो कि यूज होते हैं बाय रिबेल ग्रुप्स या फिर हमारे जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं उनके थ्रू यूज होते हैं, राइट? इलीगली ये बेसिकली सोल्ड होते हैं, किस लिए? ताकि वॉर की फंडिंग हो सके, राइट, वायलेंस क्रिएट हो सके, इंसर्जेंसीज क्रिएट हो सके, राइट? और ये बेसिकली यूज होते हैं टू ओवरथ्रो और बेसिकली कोई अगर गवर्नमेंट है उसको वीक करने के लिए, उसकी लेजिटिमेसी को वीक करने के लिए. तो मतलब डायमंड्स यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं? डायमंड्स आर लाइक यूज टू ब्लड शेड इंस्टेड ऑफ ब्यूटीज, राइट? अब ये जो किम्बरले प्रोसेस है इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं 1990s, तो क्या हुआ ड्यूरिंग द 1990s? कंट्रीज जैसे कि हमारे पास सीरिया हो गई, सियरा लियोने हो गई, एंगोला हो गई, लिब्रा हो गई, तो यहाँ पर उन्हें बेसिकली सिविल वॉर्स बहुत ज्यादा देखने को मिला, राइट? तो यहाँ पे जो हमारे रिबेल के ग्रुप्स थे, राइट, दे कंट्रोल्ड दीज माइंस. ठीक है, डायमंड्स माइन को कंट्रोल करके रखते थे और इन्हीं डायमंड्स को वो लोग बेचते थे गन्स और एम्यूनिशन के लिए, राइट? सो यहाँ पर इसी वॉर्स की वजह से मिलियंस पीपल लाइक सफर्ड, वायलेंस की वजह से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल सफर्ड, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, राइट, इंक्लूडिंग पीपल, राइट? और जो हमारे जो चाइल्ड सोल्जर्स थे उनको भी प्रॉब्लम हुई, डिस्प्लेसमेंट का उनको सामना करना पड़ा. सो बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड रियलाइज्ड कि जो डायमंड्स है वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहे हैं फॉर द वॉर्स. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो किम्बरले प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ, राइट? अगर हम मई 2000 की बात करें, okay, if we like talk about May 2000, so South African countries they raised concern about conflict diamonds, right?
तो यहाँ पर हमारे पास मीटिंग हुई किम्बरले साउथ अफ्रीका में, राइट। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली डिसाइड करा कि डायमंड कंपनी, सिविल सोसाइटीज, राइट, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल डिसाइड कि कैसे कैसे ये यूज हो सकता है, राइट। तो इससे क्या हुआ कि 2003 में किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो थी हमारी जो है स्टार्ट हुई, राइट, विद व्हाट, विद एटलीस्ट 37 सिग्नेचर्स, ठीक है। कितने सिग्नेचर्स के साथ में? 37 सिग्नेचर्स। और कब शुरू हुई? दैट बेसिकली स्टार्टेड इन 2003। आई होप द बैकग्राउंड स्टोरी इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट किम्बरले प्रोसेस काम कैसे करता है। तो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन टूल है किम्बरले प्रोसेस में। तो इसका काम ये है कि हर शिपमेंट का, ठीक है, रफ डायमंड का, दे शुड लाइक हैव केपी सर्टिफिकेट, राइट। तो डायमंड्स लाइक कैन बी ट्रेडेड, ठीक है, बिटवीन व्हाट, बिटवीन दीज केपी मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। तो कंट्रीज को लाइक ट्रैक करना होगा डायमंड के प्रोडक्शन को, जितना भी ट्रेड डाटा होगा वो भी बेसिकली शेयर करना पड़ेगा, और जो भी हमारे डायमंड्स कंफ्लिक्ट होंगे, कंफ्लिक्ट फ्री ट्रेड होंगे, राइट, उनको भी बेसिकली इंश्योर करना होगा कि उनका भी सारा डेटा जो है शेयर हो, राइट। सो ईच कंट्री इनफोर्सेस केपी रूल्स विद इन इट्स बॉर्डर, ठीक है। अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा मतलब कोई लीगल इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके प्रोड्यूसर्स मेजर कौन है? हमारे पास में रशिया है, हमारे पास में कनाडा है, राइट, वी हैव एंग्लो आल्सो, सो वी हैव लाइक डिफरेंट कंट्रीज जो कि इसके मेजर प्रोड्यूसर है, राइट। सो दीज कंट्रीज टुगेदर लाइक अकाउंट फॉर ओवर 85% ऑफ ग्लोबल रफ डायमंड प्रोडक्शन, ठीक है। इतना मेजर कंज्यूम करती है इस चीज को। अब प्रॉब्लम जो अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या राइज हो रही है, इसके साथ में क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। सो डिस्पाइट सक्सेस केपी फेसेस सीरियस क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले तो ये है कि आउटडेटेड डेफिनेशन हो गई है। आउटडेटेड डेफिनेशन का मतलब केपी डिफाइंस कंफ्लिक्ट ओनली एज दीज कॉन्फिगरेबल गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा किम्बरली प्रोसेस है वो बेसिकली डिफाइन करता है यूज्ड बाय रेबल ग्रुप्स टू फाइट गवर्नमेंट्स। बट आज के टाइम पे जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो तो बहुत बड़ी है। तो समवेयर इट इज इग्नोरिंग व्हाट, हमारा फोर्स लेबर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, राइट, इस हमारे डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। दूसरा, चाइल्ड लेबर इंक्लूड नहीं है, ह्यूमन राइट अब्यूज, एनवायरमेंटल डैमेज। सो दीज आर द मेजर कंसर्न, ठीक है। प्रीवियस क्लास आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस दैट इट शुड बी लाइक इंक्लूडेड इन द डेटा। तो हमारे पास में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, हमारे रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, राइट, और इसी अमेंडमेंट्स की वजह से, ना होने की वजह से, there are lots of things which are left out from this definition, which is basically on based of it we are criticizing this, ठीक है। another thing is enforcement इसका weak है। so countries enforce rules themselves, no strong punishment mechanism, political pressure sometimes block creations। तो ये तो आम सी बात है, हम लोग चाहे स्टेट में बात करें या फिर अपनी कंडीशन में बात करें या फिर इंटरनेशनली बात करें, हर कोई रूल बेसिकली इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन जब इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो हमेशा वहां पर हमें वीकनेस ही दिखाई जाती है, राइट। सो ईच कंट्री इज लाइक एक्सपेक्टेड कि वो अपना कंट्रोल चेक करे, राइट। बट यहाँ पे कोई पनिशमेंट जो है, सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज हु आर ब्रेकिंग द लॉज स्टिल, राइट। जो हमारी पावरफुल कंट्रीज है, राइट, वो कभी कभी एक्शन ब्लॉक कर देती है। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सम कंट्रीज लाइक कंटिन्यू वायलेशन विदाउट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आल्सो, ठीक है। उसके बाद में तीसरी बात करें, दिस बेसिकली इज गिविंग कंसर्न फॉर द सिविलियंस आल्सो, ठीक है। जो हमारा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, राइट, जैसे कि हमारे एनजीओस हो गए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो बेसिकली यहाँ पर, और जो हमारे नॉर्मल सिविलियंस भी, वो भी हमारे यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस किम्बरले प्रोसेस, ये बेसिकली इट लुक्स वेरी गुड ऑन पेपर कि रूल्स एंड डेफिनेशंस आर देयर, कंट्रीज आर ओवर देयर, दे हैव साइंड द बेसिकली एग्रीमेंट एंड नाउ दे आर नॉट गोइंग टू लेट एनीवन यूज these diamonds for votes। यहाँ पर ठीक लग रहा है, but then again when we check the reality, the enforcement is not there, the definition is not clear। तो इसकी वजह से जो है और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, those are not strict enough, ठीक है। कुछ एनजीओ जो है, they have like even left the process कि ये जो है ना basically it is not as symbolic as it is shown, ठीक है, it is not as effective as it should be, right। so this is the problem that we are facing। इंडिया अगर बात करते हैं तो where India is standing, तो India's चेयरमैनशिप इज चांस टू पॉलिश केपी। तो इस न्यूज में ये बताया गया है कि जो हमारा जो ये चेयरमैन है, राइट, बेसिकली इट कुड बी लाइक गेम चेंजिंग फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट दी हुई है कि इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी है रिफॉर्म्स लेकर आने की, अपडेट कर सकते हैं हम अपनी डेफिनेशंस को, राइट। जो भी हमारा कंफ्लिक्ट चल रहा है उसमें हम जो रिफॉर्म्स है रिलेटेड टू द वर्कर्स, जो भी वर्किंग आवर्स एंड एवरीथिंग, राइट, वी कैन इंक्लूड इन दिस डेफिनेशन, राइट। अगर हम बात करते हैं केपी गोल्स विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुड बी डन, डिसेंट वर्क हो सकता है, पोस्ट केयर हो सकती है, पॉवर्टी रिडक्शन हो सकता है, रिस्पांसिबल कंजप्शन हो सकती है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स कुड बी डन बाय हूम, बाय इंडिया।
ठीक है. So this could be the game changer अगर properly काम किया जाए तो, right? It highlights that how the diamonds support livelihood, not just profits. So India can make KP more relevant for today's world and not just the 1990s. इसीलिए important है हमारे लिए यहाँ पर India, right? I hope this is understood. Okay. So with this, we have one question. Please make sure that you are doing this question. Please see the question. So this is the question that you have for homework, and this is it for today. I'll see you tomorrow at the same timing. And when we talk about the PDF, you can have access of the PDF in the comment section. These will be attached in the comment section in few hours. Rest, I will see you tomorrow at 8:10 a.m. Thank you so much.